Good evening, everyone. ठीक है, सो शैल आई स्टार्ट। इसको इधर कर दो ना मेरी तरफ। कुछ डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आपको कुछ डिस्कस करना है। बोलोगे तुम कि स्टार्ट करते हैं? आपको बोलो सर, देखो कुछ सर बात करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पहले के सिलेबस वगैरह का आपको मालूम है ना कि 200 मार्क्स का पेपर है ना सर। तो 200 मार्क्स में से आपका तकरीबन 80 मार्क्स जो आपका इंटेलिजेंस हो जाएगा रीजनिंग और कुछ जो है मैथ्स का मिलाकर तकरीबन 110 मार्क्स बनता है ठीक है। और आपको कट ऑफ अगर क्लियर करना है या अच्छे मार्क्स पाना है तो 120 अगर आप पा लेते हो तो वो आपके लिए एक बेहतर मार्क्स होगा ठीक है। और आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, 20 दिन टाइम कम बचे हुए। तो ऐसे वक्त में आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे जिसके अंदर वेटेज ज़्यादा है। तो स्पेशली आपको मैथ्स पे मेहनत करना चाहिए और इंटेलिजेंस पे, क्योंकि इस पर वेटेज ज़्यादा है। बाकी सीडीपी वगैरह की अगर आपको तैयारी करनी है तो सीडीपी के लिए आप बुक वगैरह का जो पीडीएफ है मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना ठीक है। उसके अलावा जो आपका अगर टीटी एग्ज़ाम देके आप पिछले साल क्लियर किए हैं तो टीटी वगैरह का जो सीडीपी है वही आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश वगैरह और मराठी ठीक ठाक अगर है तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है ठीक है। तो यही मैं बोलने की कोशिश करूँगा। और जो पहला लेक्चर हमारा जो रहेगा 6 से 7 जो रहेगा आपका इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, दूसरा मैथ्स का रहेगा ठीक है। तो अभी तक आपने लिंक शेयर नहीं किया था, सबको शेयर कर दीजिए। और कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो सर स्टार्ट करते हैं यहाँ से है ना, इंटेलिजेंस का लेक्चर लो सर। तो आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत इजी टॉपिक है और कुछ लोग को हार्ड भी पड़ता है और इंटरेस्टिंग भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशन। आप सब लोग पहले पढ़ चुके होंगे स्कॉलरशिप वगैरह के, कुछ लोग एग्ज़ाम दिए होंगे अगर, तो इसके अंदर रीजनिंग का एक पार्ट आता है ब्लड रिलेशन, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आप नोटबुक वगैरह लेके बैठे होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। तो टॉपिक का नाम है अपना ब्लड रिलेशन। अपने घर की बात है ये। क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग? ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के लिए कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ नोटेशंस होता है, उसको सॉल्व करने का मेथड होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मेथड बताए होंगे आपको, लेकिन मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ बहुत इजी और सिंपल वे से आप कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन अपना टॉपिक है। लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर नहीं, जो पिछला जो टेट हुआ था 17 का, उसमें अच्छा खासा वेटेज था इसका। 4 to 5 क्वेश्चंस मिले थे और क्वेश्चन इजी थे, कुछ एक दो क्वेश्चन इजी थे और कुछ डिफिकल्ट लेवल के थे, तो हम लोग पूरा लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया था वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपको करंट क्वेश्चन कैसा आया था वो भी पता चल जाए और प्रीवियस ईयर कैसा आया था वो भी पता चल जाए। ठीक है, तो कुछ नोटेशन आपको पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे हो। समझो ये आप हो, ठीक है, यू। ठीक है, एक बार शेयर करना बोला लिंक। अभी तो 15 लोग हैं। 15 लोग ज्वाइंट हुए हैं, तो आई थिंक लगता है नया लिंक मिला नहीं सबको। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर कर दीजिए ताकि और लोग ज्वाइंट हो जाएं। अभी तो 15 ही दिख रहे हैं वहाँ पे, तो कम से कम 200+ लोग का ग्रुप है अपना। तो अब अगर उसके अंदर 15 आ रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे हम लोग अगर इतना ऐसा कम अटेंडेंस रहेगा तो, क्योंकि 200+ लोग को ज्वाइन करने के लिए 15 लोग सिर्फ ज्वाइन किए। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए फिर और हम आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखो लाइक्स तो आपके ऊपर है, करो या मत करो, लेकिन शेयर जरूर करो। लाइक्स जब आपका कंटेंट पसंद आएगा तब कर दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं रहता, वो आपके दिल के ऊपर होता है। शेयर कर दो बाकी ताकि और लोग आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अजान हो रही है सर। हर कमेंट्स मत पढ़ो। चार के हाँ स्टार्ट करो। कितने हो गए? हाँ 16 चलो स्टार्ट कर दो ना ठीक है।
ठीक है। तो जैसा मैं आपको बताया कि आपको अपने आप को लेके चलना है कि आप कहाँ पे हो, यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपके ऊपर कौन से रहेंगे, आपके पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स के ऊपर कौन रहेगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको पता ही होगा। और आपके नीचे कौन रहेंगे, आपके सन, डॉटर, ये सब रहेंगे। और उसके नीचे ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन। तो ये एक फैमिली ट्री बनती है, हिसाब से आपको समझ के चलना है कि कैसे करना होता है, ठीक है। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, अपने आप को लेके चलना। ये जनरेशन गैप बोलते हैं इसको, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, चलते जाता है। मोस्टली जो एग्जाम पूछा जाता है कि 2 से 3 जनरेशन ही पूछा जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा ऑड नहीं पूछेगा कि 5-6 जनरेशन आगे पूछ लेगा या 5-6 जनरेशन नीचे पूछेगा, नहीं, 2 से 3 ही रहने वाला है, ठीक है। अब हम लोग कुछ नोटेशन के बारे में बात करेंगे कि हम लोग को क्या यूज़ करना होता है ब्लड रिलेशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो और नोटेशन आप बना लीजिए कि अगर मेल है, मेल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन, ब्रदर सिस्टर के लिए, ब्रदर या सिस्टर है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिंगल डैश, एक डैश यूज़ करेंगे। कि जैसे ए और बी भाई है तो ये कैसे लिखेंगे, ए एंड बी आर ब्रदर्स। अगर ए भाई है तो उसके लिए प्लस लगा देंगे और बी अगर बहन है तो माइनस लगा देंगे, मतलब ए बी का भाई हो गया और बी जो हो गया वो ए की बहन हो गई। और ये सिंगल लाइन जो शो करता है कि वो लोग एक ही जनरेशन के, सेम जनरेशन के लिए हम लोग ये सिंगल लाइन यूज़ करेंगे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर के लिए। उसके बाद आता है कपल, हस्बैंड वाइफ। तो कपल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डबल लाइन, ये होता है कपल। अगर मैं ऐसे लिख दूं ये, इसका मतलब हो गया ए इज हस्बैंड ऑफ बी। अब ए हस्बैंड है तो ऑब्वियसली बी उसकी वाइफ होगी, तो बी इज वाइफ ऑफ ए या ए हस्बैंड ऑफ बी, एंड डबल लाइन से हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये कपल की नोटेशन यूज करेंगे, आप लिखते चलिए इसको। उसके बाद जनरेशन गैप जो होता है, जनरेशन गैप, तो हम लोग उसको ये लाइन से, खड़ी लाइन, या ऊपर भी जा सकती है और ये नीचे भी आ सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये लिख दिया ए, यहाँ पे लग दिया प्लस, यहाँ लिख दिया माइनस, उसका क्या मतलब हो रहा है, जनरेशन गैप का मतलब होता है कि ये नीचे आ रहा है। आपको बताया था मैं स्टार्टिंग में, नीचे आएगा मतलब क्या होता है, वो आपके सन होते हैं, आपके डॉटर होते हैं, ये दो ही चीज़ होता है। ये आपके सिबलिंग्स के डॉटर सिस्टर होते हैं, डॉटर और सन होते हैं, यही होता है। इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का फादर है, ए इज फादर ऑफ बी, या ऐसा बोल सकते हैं कि बी इज डॉटर ऑफ ए। तो ये जनरेशन गैप के हम लोग ये लाइन यूज़ करेंगे। आई होप ये छोटी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ और है कि आपको अगर ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो तो प्रोफेशनल लेवल पर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर मैं बोल दिया अंकल, अब अंकल 2 लोग को बोला जाता है ना, अब मामू को भी अंकल बोलते हो, मामा जो होता है उसको भी अंकल बोलते हो, चाचा को भी बोलते हो। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपका जो भी रिलेशनशिप अगर आपकी माँ की तरफ से जा रहा है, ठीक है, माँ की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग मैटरनल बोलेंगे, उसके आगे लगा देंगे मैटरनल। अब मैटरनल अंकल बोले तो आपका मामा हो जाएगा, स्पेसिफिक यहाँ पे क्या है, मैटरनल मतलब माँ का भाई हो गया, ठीक है, मैटरनल। और अगर कोई भी रिलेशनशिप अगर फादर की तरफ से आपको मिल रहा है तो उसको बोलेंगे पैटर्नल। एम से मदर, एम से मैटरनल, ये याद रखो, हिंट है, कीवर्ड है, मदर से मैटरनल और फादर से पैटर्नल, ठीक है। तो ये नोटेशन याद करेंगे आप लोग कि मैटरनल रहेगा तो माँ की तरफ से रिलेशनशिप रहेगा और पैटर्नल रहेगा तो फादर की तरफ से रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया। और आपको इन लॉज जो दिया रहता है, तो इन लॉज तो ईजी है, जैसे नीस हो गया, नेफ्यू हो गया। तो नीस मतलब भाई के लड़का, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, बहन की लड़का लड़की जो भी होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो आता है। तो छोटी मोटी चीज़ें आपको पता ही होगी, स्पेशल नोटेशन आपको याद रखेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो ड्यूरिंग क्वेश्चन में आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि टाइम तो इतना है नहीं कि और डिटेल में आपको बताऊं। ये ऊपर ये चीज़ें आपको बेसिक ये तो पता होना चाहिए, इसके बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। और डीप में जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना इतनी चीज़ें।
हाँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी IBPS वगैरह में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में। देखो क्वेश्चंस जो आते हैं तो यहाँ वहाँ से कुछ नया एग्जैक्टली नहीं आता। हर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ वहाँ हर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछते रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के एलिजिबल हो तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन आया था, वो भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, तो ये अब डायरेक्ट इसका आंसर आप बता नहीं सकते। पढ़ के अगर तुम सोचते रहोगे, सोचते रह जाओगे, 10 मिनट में भी आंसर निकलेगा, वो भी 100% करेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी आप नहीं सोच कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ लोग को बोलेंगे सर मराठी में डालो या बोलेंगे उर्दू में डालो, ठीक है। तो देखो ऐसा है ना कि आप जब फॉर्म वगैरह भरोगे तो आपके लिए क्या होगा, 2 लैंग्वेज दिया रहेगा आपके लिए, इंग्लिश प्लस मराठी, इंग्लिश प्लस उर्दू। तो आप टीचर हो, ग्रेजुएशन या मोस्टली BEd वगैरह करके आए आप लोग, तो ये इंग्लिश इतनी भी हार्ड नहीं होती कि आप समझ नहीं सको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज को लेके ज़्यादा परेशान मत होइए। एग्जाम में आपका उर्दू ट्रांसलेशन या मराठी ट्रांसलेशन 100% गिवन रहेगा। यहाँ आप इंग्लिश को ही, और मैं ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ ना, तो आप बच्चे तो हुए नहीं छोटे से, तो इतना आप समझ लो, मैं इंग्लिश में ही हमारा रहेगा, जो भी कंटेंट ज़्यादातर रहेगा इंग्लिश को प्रायोरिटी देंगे, और ट्रांसलेट तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रांसलेट नहीं समझ में आ तो वो आप पेन पेंसिल से लिखते चलना अपने खुद की लैंग्वेज में, मराठी में या उर्दू में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ए इज बीज सिस्टर, क्या मतलब हो रहा है, ए जो है बी की बहन है, ठीक है। तो नोटेशन में क्या बताया हूँ, मेल के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस, और जब तक जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि मेल है फीमेल, हम लोग उसको ब्लैंक रखेंगे। वो हो कुछ भी हो सकता है, प्लस हो गया माइनस हो गया, अपनी तरफ से आप कोई भी जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ए इज बी सिस्टर, तो सिस्टर है मतलब सेम जनरेशन में आएगा। तो सिस्टर, ब्रदर सिस्टर के लिए मैं क्या बताया था, देखो ये ए है और इसकी एक लाइन बताया था मैं ए के लिए, मतलब ब्रदर सिस्टर के लिए ये लाइन यूज करेंगे, किस, बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर। तो बहन कौन हुआ, ए, ए इज, तो इसलिए मैं वहां पे माइनस लगा दिया। अब बी के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो बी बहन, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक पता नहीं है तब तक हम लोग उस पर कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे। प्लस माइनस, प्लस किसके लिए रहेगा, मेल के लिए, और माइनस रहेगा फीमेल के लिए। यहां से क्या मतलब, ए इज ब्रदर ऑफ बी। उसके बाद दिया है सी इज बीज मदर, क्या दिया हुआ है, सी इज बीज मदर, सी बी की माँ है। अब जनरेशन ऊपर जा रहा है तो ऊपर लाइन बनाएंगे, जनरेशन नीचे आएगा तो नीचे लाइन बनाएंगे। अब माँ है मतलब ऊपर जाएगा अपना जनरेशन, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। और सी माँ बोला है, क्लियर बोला है कि मदर है, मतलब इसके जेंडर क्या है, फीमेल है, मतलब माइनस है। तो ये ए की भी माँ हो गई, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है ये कि दोनों बहन भाई है या बहन बहन है जो भी है, तो उनकी जब बी की माँ है वो ए की भी माँ हो जाएगी, ये तो आपको कॉमन सेंस है। सी इज द मदर ऑफ बी। उसके बाद दिया है डी इज सीज फादर, जो डी है सी का फादर है। देखो डी जो है वो क्या है, सी का फादर है। तो जनरेशन एक और ऊपर बढ़ रहे हैं, तो एक और ऊपर लेके जाएंगे, ये डी आएगा। डी फादर है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। डी इज द फादर ऑफ सी। ये फैमिली ट्री जब तक आप प्रॉपर नहीं बनाओगे तब तक आंसर 100% ट्रू नहीं आएगा। ये फैमिली ट्रायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। किसी ने आंसर भी दे दिया है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। ये हो गया डी, डी इज सीज फादर। उसके बाद ई इज डीज मदर, ये हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे ना, यहाँ के आ गया डी, ई इज डीज मदर, जो ई है वो डी की मदर है। एक और जनरेशन ऊपर जाएगा, ई इज डीज मदर माइनस, आई थिंक दिख रहा होगा, ई कट रहा है, तो मैं इसको फिर से बना देता हूं, मैं ये नीचे बना देता हूं, मैं ए बी दोनों सिबलिंग्स है, सी उनकी माँ है,
डी इज द फादर ऑफ, और डी क्या है, उसका फादर है, और ई इज द मदर ऑफ डी। ई इज द, यहाँ क्या बोला, ई इज द मदर, डी इज मदर। ठीक है, अब ये हमारी फैमिली ट्री रेडी हो गई। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होगा। ई और डी में लड़ाई चल रही है। ये हमारा फैमिली ट्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछे ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है कि ए से डी क्या पूछा है कि डी से ए। अब ए से डी पूछा है, आप बोलते डी ए का कौन हो गया, तो सीधा सीधा याद रखो जो पहले आएगा ए, पहले कौन है, ए बोल रहा है, तो ए डी का कौन है। ए सिंपल मतलब निकलता है इसका, ए डी का कौन है, मतलब ये जो है, ये जो ए है और ये डी है, ये दोनों में रिलेशन पूछा है। लेकिन किसका पूछा है, पहले ए पूछा है, ए डी का कौन हुआ। अब ए का पूछा है, डी से कौन हुआ, तो डी से आप चलते आओ। डी क्या है, डी की लड़की है सी, डी की लड़की सी, और उसकी लड़की है ए। मतलब क्या हुआ, डी की लड़की क्या हो रहा है, डीज डॉटर्स, ये रिलेशन बन के आ रहा है कि डी की लड़की सी है और सी की लड़की ए है। तो क्या हो गई, लड़की की लड़की को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैंड डॉटर। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रैंड डॉटर। तो आंसर क्या आएगा अपना, डी आएगा, ग्रैंड डॉटर आंसर है डी। आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी भी आंसर ए दे रहे हैं कुछ लोग। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस फैमिली, ए पूछा है, देखो डी नहीं पूछा है, ग्रैंडफादर नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग का। ए कौन है, ए यहां पे है ना, और डी यहां पे है, तो डी की लड़की ए है, तो ए कौन हुआ, डी का कौन हुई, क्योंकि ये फीमेल है, तो यहां पे क्या माना जाएगा, ये लड़की की लड़की हुई, मतलब ग्रैंड डॉटर हो गई है। ठीक है, ए वाले ए नहीं आंसर होगा, आंसर हो जाएगा अपना डी। ए से पूछा है रिलेशन, ए कौन हुआ, डी का। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, डी है ग्रैंड डॉटर। ठीक है, आप एक फैमिली ट्री बना लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पढ़ो थोड़ा सा और ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा, डी कैसे आएगा, ग्रैंड डॉटर। तो आप ध्यान से पढ़ना है कि रिलेशन किससे पूछ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने रिलेशनशिप निकाल दिया है, ठीक है, बना दिया, लेकिन किससे क्या पूछा वही मिस्टेक हो जाती है। ध्यान रखो, ए का पूछा है डी से, तो पहले डी से ए कौन है वही बताना रहता है। ठीक है, उल्टा जाने का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, फैमिली ट्री में क्या होगा, स्टार्ट करते एक एक स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट है P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो P इज द ब्रदर बोला है तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रदर है, ये मेल है, ब्रदर ऑफ Q। जनरेशन के हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल डॉट। अब Q के बारे में नहीं, Q एंड R दोनों के लिए बोला है, Q एंड R, लेकिन ये दोनों का जेंडर अभी नहीं पता है कि Q मेल है कि फीमेल है, R मेल है कि फीमेल। जब तक पता नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन P के बारे में बोल रहा है कि P इज द ब्रदर, तो P ब्रदर है Q एंड R का। सेम जनरेशन है तो एक लाइन में ड्रॉ करते जाएंगे, सेम सेम सेम। ठीक है, S इज आर्स मदर। S जो है, S किसकी मदर है, R की मदर है। तो मदर तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, और मदर है मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा S इज आर्स मदर। जो जो बोलते जाए करते जाओ आप। ठीक है, सर टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड कर दो। हाँ ठीक है, सेंड कर देंगे ये लाइव स्ट्रीमिंग के बाद। ठीक है, आपको कुछ 5-10 मिनट टाइम मिलेगा मैथ्स के लिए, क्लास के लिए, तो सर सेंड कर देंगे। ठीक है, सर मैं 2020 में B.Ed पास हूँ, कितने 100% एलिजिबल हो आप 2000 पास होना, तो कोई भी ईयर में पास हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। S इज आर्स मदर, यहाँ तक पहुंचे हम लोग, S मदर है R की। नेक्स्ट है T इज पीस फादर। देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल बात है यहाँ पे। जो T है वो P का फादर है, जब P का फादर हुआ तो Q और R का भी होगा, क्योंकि ये सिबलिंग्स है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टी होगा वो एस का हस्बैंड होगा। टी कौन होगा? एस का हस्बैंड होगा। और हस्बैंड के लिए, कपल्स के लिए मैंने डबल लाइन यहाँ पे बताया था आपको ड्रॉ करना है। आई थिंक ये जो कनेक्ट मैंने किया कैसे किया समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, टी इज पीज फादर, जो टी है पी का फादर है। अब ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि टी क्यू और आर ये सिबलिंग्स है, बहन भाई है या बहन बहन जो भी है, उनकी जब मदर ये है तो फादर ये हो जाएगा। ये दोनों टी और एस क्या हो जाएंगे? कपल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये उसको क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन हमको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब भाई ये इसका फादर है तो ये दोनों का भी फादर होगा। फादर होगा मतलब इसकी माँ का कौन होगा? वो हस्बैंड होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दिस इज द फैमिली ट्री। अब इसमें जो पूछा आप बता सकते हो 100% ट्रू, 100% कॉन्फिडेंट के साथ। ठीक है, अभी कितने लोग का आंसर आ रहा है? सबने ए बोल रहे ज़्यादातर लोग, और कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं अभी भी। ठीक है, मतलब अभी भी आंसर कंफ्यूजन है ये डायग्राम बनने के बाद। ओके, ठीक है, टी इज क्यूज फादर। अब क्या बोला उसमें? अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, स्टेटमेंट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ये बोला है। डेफिनेटली ट्रू मतलब 100% ट्रू नहीं हो सकता है, ये मतलब आपको बताना है। क्या बताना है? डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। अब देखते हैं हम लोग कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा, कैन नॉट बोला है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। सही कौन सा ये नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखते, पहला ऑप्शन दिया टी इज क्यूज फादर। टी इज क्यूज फादर 100% ट्रू है। देखो यहाँ से दिख रहा है टी जो है क्यू का फादर है, ये तो सही हो गया। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। सही हो गया तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अपने को गलत बताना है। कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। एस इज पीज मदर, जो एस है और पी की मदर है। देखो एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये सिबलिंग्स है, उनकी मदर। जब आर की मदर है तो एस की मदर होगी क्योंकि ये सिबलिंग्स है, बहन भाई ये सब। तो ये भी है, क्या है? ट्रू है। तो अपने को ट्रू नहीं ढूंढना है, क्या ढूंढना है? फॉल्स कौन सा है? सी ऑप्शन देखोगे, पी इज एस सन्स। पी जो है एस का सन है, 100% ट्रू है क्योंकि इसका भाई है दोनों का, तो ये भी सही है। और जब 3 गलत हो गया तो 100% डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? क्यू इज टीज सन। क्यू टी का सन है। देखो क्यू का पहली बात तो जेंडर ही नहीं पता है, क्यू का जेंडर नहीं पता है, सन है कि डॉटर है, तो ये ऑब्वियसली गलत हो गया ना। हम लोग उसको सन भी बोल सकते हैं ना, डॉटर। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इस तरह का अगर आंसर आता है तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि क्यू का जेंडर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं है, तो यही डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि डी आंसर किस तरह है। ठीक है, अभी सब लोग डी डी बोल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। ठीक है, सी इसलिए नहीं होगा, बहुत से लोग आंसर सी था क्योंकि पी इज एस सन, एस का सन पी है, क्लियरली दिख रहा है। देखो यहाँ पे प्लस है क्योंकि यहाँ बोला भी था कि जो पी है ब्रदर ऑफ क्यू है, क्यू का भाई है। भाई है मतलब क्या हो गया? वो मेल है ना, पॉजिटिव साइन, इसलिए मैं यहाँ पे लगाया, तो वो सही है। आपको क्या ढूंढना था कि ट्रू कौन सा नहीं है? डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता है, तो डी जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता कि क्यू का जेंडर ही नहीं पता अपने को, तो सन या डॉटर हम लोग नहीं बता सकते हैं, डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है सबका। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए इज फादर ऑफ सी, जो ए है फादर है किसका? सी का। तो फादर है तो ऊपर रहेगा, जनरेशन गैप है, ऊपर रहेगा, और सी का फादर है। अब सी मेल है कि फीमेल है नहीं मालूम अभी। सी एंड डी, एंड डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी। जो डी है बी का सन है। तो अभी देखो ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, ए और सी अलग है और डी और बी अलग है, तो हम लोग इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको कहीं और जगह बना के रखते हैं हम लोग। तो डी इज द सन ऑफ बी, डी इज द सन ऑफ बी। ठीक है, डी जो है सन, देखो किस बाप कौन हुआ? बी हो गया, तो बी का सन डी है, या डी इज द सन ऑफ बी, डी बी का सन है। बी मेल है फीमेल अभी नहीं मालूम, तो इसको साइड में रखते हैं, ये दोनों कनेक्ट नहीं होगा। कुछ ऐसा आपको हिंट मिलेगा जो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैमिली ट्री है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से।
ये अलग है, ये अलग है, अभी फिलहाल रखते हैं उसको साइड में। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। हाँ, अब ये ई इज द ब्रदर ऑफ ए का भाई कौन है? भाई बोला इसलिए हम लोग क्या करें, प्लस साइन लगाएंगे, और ये पॉजिटिव साइन आया क्योंकि यहाँ बोला है कि ई भाई है ए का, तो ए और ई क्या हो गए, भाई भाई हो गए, दोनों भाई है। ठीक है, अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ, ये अलग है, ये अलग है, बनाते जाओ, टेंशन नहीं लेना। कुछ ऐसा वर्ड आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा जो दोनों स्टेटमेंट को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इफ यहाँ बोला है सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी इज द सिस्टर ऑफ, देखो डी और सी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है किसकी सिस्टर है, डी की, तो यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पे सी का जेंडर पता चल गया अपने को कि सी क्या है, फीमेल है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, डी की। ठीक है, डी की सिस्टर है। और अब ये दोनों बहन भाई हो गए, तो बी कहाँ कनेक्ट करोगे आप, बी को कहाँ कनेक्ट करोगे, डी जो है बी की, अभी लड़का था तो पॉजिटिव साइन है, ये क्या हो गया, सन है। तो अब ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए, सी और डी, ये दोनों का बाप कौन है, ए है, और अब ये बी के बारे में पता नहीं था, तो आप कॉमन सेंस आप बताइए कि बी कौन होगा, ऑब्वियसली डी की कौन होगा, माँ होगी। तो ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी। तो हम लोग बी को कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, उसको हम लोग माइनस साइन लेंगे। ठीक है, अभी देखो फैमिली ट्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये क्यों, हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों के, एक लड़का एक लड़की है, सी एंड डी बहन भाई है, और ए का भाई ई है। नाउ योर फैमिली ट्री इज रेडी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी और ई में क्या रिलेशन है, जो बी है ई की कौन लगेगी, क्योंकि फीमेल है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, कौन लगेगी, बी ई की कौन लगेगी ना, ये बोला ना बी ई से क्या रिलेशन है, तो बी क्या ई के भाई की वाइफ है, तो तुम्हारे भाई की वाइफ कौन होगी, भाभी होगी, भाई की वाइफ क्या होगी, भाभी होगी। भाभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। आई होप आंसर डी सबको समझ में आ गया होगा, मोस्टली लोगों ने आंसर डी दिया है। ठीक है, थोड़ा फास्ट, ठीक है, देखो मुजम्मिल जी फास्ट पढ़ेंगे, कुछ लोग को थोड़ा स्लो भी लगता है, तो एवरेज स्पीड लेके चलेंगे, ठीक, एकदम फास्ट नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होती है समझने में, तो ये एवरेज स्पीड है, स्पीड से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया, आंसर आएगा डी आएगा, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगर आपने इतना सा समझ लिया है, तो अभी अगला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर, जो 2017 के टेट में आया था, कि आपको पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, वही क्वेश्चन लेवल होता है, वही से आता है, नहीं तो बोलोगे सर कहाँ से क्वेश्चन लेकर आए, कैसे पढ़ाए, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ 17 का टेट का, इजी क्वेश्चन था, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 था, आई थिंक पहले या दूसरे दिन का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो नंबर पे मत जाओ, ये उस टाइम पे क्वेश्चन नंबर, अब देखो पहले क्या आता था, तीनों लैंग्वेज में एक साथ क्वेश्चन आते थे, अगर कुछ लोग प्रीवियस ईयर अगर किए होंगे क्वेश्चन तो पता होगा, पहले मराठी में रहता था, फिर बीच में इंग्लिश में रहता था, और लास्ट में क्या रहता था, उर्दू में रहता था। लेकिन इस बार चेंज कर दिया है, इस बार 2 ही लैंग्वेज मिलेगा आपको, या तो इंग्लिश उर्दू मिलेगा या इंग्लिश मराठी मिलेगा। ठीक है, अच्छा है, जैसा जिसको समझ में आए आप चॉइस चूज कर सकते हो, लैंग्वेज जो भी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आई थिंक सबको क्लियर विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है, विजिबल है क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करेंगे एक एक, तो मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम लोग मान के चलेंगे, तो उसके हिसाब से मैं कराऊंगा। तो इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि ए जो है ब्रदर है बी एंड के का, तो ए जो है वो ब्रदर है, प्लस साइन लगाएंगे, किसका, बी का भी है और के का भी है, लेकिन अभी ये दोनों के बारे में नहीं मालूम कि बी और के मेल है कि फीमेल है, तो उसको हम लोग ब्लैंक रखते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के,
डी इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है, डी है, डी इज द मदर ऑफ बी, मदर इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया यहाँ पे। उसके बाद एंड ई इज द फादर ऑफ ए, ई जो फादर है ए का है, देखो ए का फादर है मतलब बी का भी होगा, के का भी होगा, तो ये अगर माँ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, कौन, ई, और ये हो जाएगा प्लस साइन, ई इज द फादर ऑफ ए, ई इज द फादर ऑफ ए का मतलब ये डी बी का भी हो, के का भी होगा। सिंपल एकदम एकदम इजी क्वेश्चन पूछा, देखो ये हो गया अपना फैमिली ट्री तैयार हो गया। ठीक है, वापस से क्या पूछा है इसके अंदर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट डेफिनेटली ट्रू, देखो नॉट डेफिनेटली ट्रू बोला है, आपको नॉट पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि नॉट बोला है कि नहीं बोला है, यहाँ बोला कौन सा गलत है। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो आई थिंक सबको आंसर आ रहा होगा मोस्टली। जूम करो सर बोल रहे हैं, थोड़ा सा जूम करो प्लीज। ठीक है, कर देता हूँ। नाउ इट्स ओके। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, अभी क्लियर हो रहा है सबका, सबने आंसर बी भी लगा रहे हैं। ठीक है, देखते कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। ठीक है, देख लेते, बी इज द ब्रदर ऑफ के, बी इज द ब्रदर ऑफ के बोल रहे हैं, देखते हैं डायग्राम के थ्रू है, बी इज द ब्रदर ऑफ के, इसको साइड में रखते हैं क्योंकि बी के बारे में अभी देखो बी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ था, कि हुआ था ब्रदर ऑफ बी एंड के डी इज द, देखो यहाँ पे बी का जेंडर डायरेक्ट बोल दिया है कि बी जो है ब्रदर ऑफ के है। ठीक है, तो ये सही है क्या, डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता, तो ये पहले ही आंसर मिल गया आपको, बी ब्रदर नहीं है क्योंकि बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं ना, कि बी भाई है कि बहन है, कुछ नहीं बोला, उसका जेंडर ही नहीं पता है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया ये हम लोग बोल नहीं सकते। बाकी ऑप्शन देख ले, चेक कर लेते, बाकी सब सही होगा। देखो ए इज द फादर ऑफ के, ये गलत है, ए फादर नहीं है। ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी, ये ट्रू है। और डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ, ये भी ट्रू है। तो अपने को क्या बताना है, बी इज द ब्रदर ऑफ के, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ दो ऑप्शन कैसे गलत सही हो रहा है। ठीक है, फैमिली ट्री आपको समझा है, ऑप्शन में एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, आंसर क्या आ रहा है आपका, राइट आंसर बी है, बी सब लोग बोल रहे हैं। ए इज द फादर ऑफ के, ए इज द फादर ऑफ के, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, तो आंसर तो बी होना चाहिए, लेकिन ए क्यों गलत है, बी इज द ब्रदर ऑफ के, ये भी तो डेफिनेटली रॉन्ग है ना। ठीक है, ये शायद कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, क्योंकि ये भी गलत ही है कि आपको गलत बताना है ना, तो ये तो गलत है, ये 100% गलत है, ये अपना आंसर तो ये होगा। लेकिन बी इज द ब्रदर ऑफ के, बी इज द ब्रदर ऑफ के, डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई, एंड ए इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, बी मान के चलते, प्रीवियस उन्होंने बी ही आंसर दिया था, क्योंकि ये दोनों तो सिबलिंग से, ए कहाँ से उसका फादर होगा, ए फादर हो ही नहीं सकता है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। लेकिन ये आंसर भी तो गलत है, तो ऑप्शन में कुछ हम लोग बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स है। सबने आंसर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, ऑप्शन में मिस्टेक लग रहा है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन, देखो ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस से मैंने डायरेक्ट पीडीएफ फाइल से मैंने डायरेक्ट कट किया यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन कैसे गलत दे दिए, तो ये उनका ही मिस्टेक है, हो सकता है इस पर उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया होगा, क्योंकि दो आंसर ट्रू तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी का जेंडर ही नहीं पता ना, आप क्लियर देखो बी का जेंडर कहाँ डिसाइड किया गया है, तो आप उसको सीधा बोला है बी इज द ब्रदर ऑफ के, तो ये भी तो डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ए और बी दोनों आंसर रॉन्ग है, और रॉन्ग ही बताना था अपने को, तो इस पर सबको ग्रेस मार्क्स दिया गया होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हो या थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन इजी है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा पूरा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करो, आप सॉल्व भी करना स्टार्ट करो मेरे साथ में। तो देखते क्या बोला इसने। देर आर 6 पर्सन्स। आई थिंक क्वेश्चन विजिबल होगा सबको, देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इसको स्टॉप कर, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, जो पॉइंटिंग वगैरह वाला क्वेश्चन आता है, इशारा कर की तरफ बोलते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह की इतना क्वेश्चन इनफ है। एक क्वेश्चन और करके मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देर आर 6 पर्सन ए बी सी डी एंड एफ। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ठीक है, 6 लोग हैं। अब अरेंज करते हैं अपन। C इज द सिस्टर ऑफ F। जो C है वो सिस्टर है किसकी? F की है। तो F यहाँ पे रहेगा, C यहाँ पे रहेगा। F के बारे में भी कुछ पता नहीं है। ठीक है, B इज द ब्रदर ऑफ E इज हस्बैंड। देखो ये स्टेटमेंट देखो, B इज द ब्रदर ऑफ E इज हस्बैंड। तो इसको अलग बनाएंगे कि C और F से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ज्वाइन करना कब है वो बाद में देखेंगे हम लोग, उसको बना के रखते हैं, कहीं बाद में वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो B इज द ब्रदर ऑफ, तो B है जो भाई है। ठीक है, किसका भाई है? ई के हस्बैंड का। आई थिंक दिख रहा होगा सबको। हाँ, ई यहाँ पे ई ले लेते हैं हम लोग। अब ई का हस्बैंड बोला मतलब ये नेगेटिव होगी, मतलब फीमेल होगी ये, और उस ये दोनों कपल्स होंगे। देखो जो बी बोला है ध्यान से, बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। तो ये ई अगर हम लोग मान लेते हैं इसका, तो इसका कोई हस्बैंड होगा यहाँ पे, इसका कोई हस्बैंड होगा और उसका भाई भी है। ये स्टेटमेंट है, उसका मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब कनेक्ट कहाँ होगा और बाद में देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आगे पढ़ते। डी इज द फादर ऑफ ए। जो डी है ए का फादर है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। ग्रैंड फादर ऑफ एफ है, एफ का ग्रैंड फादर है, तो एफ का कोई बाप होगा। ठीक है, और उसका ग्रैंड फादर कौन है? एंड ए इज ग्रैंड फादर ऑफ एफ। यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ग्रैंडफादर इसलिए प्लस लगाया। और क्या बोला है? डी इज द फादर ऑफ ए। जो डी है वो ए का फादर है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फैमिली ट्री बन गई यहां तक। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ। ठीक है, ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सर मुझे पूछना था कि ये कॉमन होता है क्या ऑल सब्जेक्टेड में? हाँ, कोई भी आप, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे दो, आप सेकेंडरी लेवल पे दो, 9-10 का दो, सबके लिए एक पेपर कॉमन रहने वाला है। ठीक है, मेजरबिन शेख, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सबका सेम पेपर आएगा। देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वुड बी मेल। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप नहीं कर सकते हो जब तक 100% ट्रू आप कंक्लूजन वहाँ पे बोलेगा नहीं। ठीक है, तब तक हम लोग बी को या ए को जो भी है, अब मेल और फीमेल नहीं डिसाइड कर सकते जब तक वहाँ पे 100% ट्रू नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी हमें इसको कनेक्ट भी करना है ना। क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। देयर आर 2 फादर्स। क्या है फैमिली के अंदर? 2 फादर्स हैं एंड 3 ब्रदर्स है। 3 ब्रदर्स एंड अ मदर। मदर एक ही है पूरे उसमें, फैमिली ट्री में मदर एक ही है। इन द ग्रुप हु इज द मदर। क्वेश्चन ये है कि वो जो एक ही माँ है वो मदर कौन होगी। अब इसको ज्वाइन कैसे करोगे? देखो यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस की बात करोगे, यूज कहाँ करना है? देखो यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे क्या, कहाँ पे उसको रखोगे? ब्लैंक स्पेस की जगह क्या आना चाहिए? और प्लस है यहाँ पे, मतलब यहाँ कोई मेल मेंबर बैठा होगा। कौन बैठा होगा? मेल मेंबर बैठा होगा। तो मेल मेंबर कौन है? या तो ये है या तो ये है। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ डी पे बिठा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, डी के ऊपर बिठा के देखते हैं हम लोग। तो ये डी कहाँ पे आ जाएगा? बीच में डी आ जाएगा। तो ये ई यहाँ पे हो जाएगी, ये ई हो जाएगी ऐसे, और उसका भाई कौन है? बी है। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारा जो इसके, अगर यहाँ पे नहीं बैठेगा तो हम लोग किस पे बिठाएंगे? ए पे बिठाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि अपना आंसर किसके ऊपर आता है। क्या चाहिए हम लोग?
2 फादर्स रहना चाहिए। ग्रुप में क्या आना चाहिए? 2 फादर्स रहना चाहिए। तो देखो एक फादर तो ये हो गया और एक फादर ये है, कंडीशन सेटिस्फाई, 2 फादर आ गए। 3 ब्रदर्स रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 3 ब्रदर्स रहना चाहिए। 3 ब्रदर्स है क्या? देखो ये दोनों ब्रदर्स है, सी क्या बोला था? बी इज द ब्रदर ऑफ, हाँ, एन 6%, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? एफ का पॉजिटिव ले सकते हो, ब्रदर ले सकते हो, 3 ब्रदर हो जाएगा, 1 2 3 ब्रदर से, और एक माँ होना चाहिए ना। एक क्या बोला उसमें? देयर इज अ मदर। तो मदर कौन है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो मदर यही रहेगी, किसकी रहेगी? सी एंड एफ की मदर रहेगी। कौन रहेगी? ई। क्वेश्चन में पूछा था वही मदर कौन है, तो मदर यहाँ पे क्या आएगा? ई आएगा। ई कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 2 फादर भी आ गए, 3 ब्रदर्स आ गए, और एक ही मदर आना चाहिए, वो भी मदर कौन है? ई है। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक बड़ा क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था। सर डी इज द फादर ऑफ हैना, डी इज द फादर ऑफ हैना, हाँ, तो डी फादर है ना, डी फादर है एफ और सी का, तो ये दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, आंसर सी बोल रहे कुछ लोग। सी कैसे होगा? क्योंकि कपल्स तो एक ही दिख रहा है ना, कपल्स तो एक ही दिख रहा है, और कपल्स में एक ही माँ है, वो कौन सी माँ? ई है। तो ई वुड बी द ओनली आंसर, ई इज द मदर। ठीक है, तो आंसर डी ही आएगा। जो लोग ई बोल रहे हैं थोड़ा सा फैमिली ट्री पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे बोला मदर एक ही है, और वो मदर ई के लिए बोला भी था। यहाँ पे देखो ई के बारे में, हाँ देखो, ई ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ई का हस्बैंड बोला है, मतलब वो डेफिनेटली माँ ही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे हिंट था, यहाँ पे ई। ठीक है, अगर नहीं बना तो ये इस तरह बना के सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो इसके जो एक टाइप और होता है, आप लोग देखोगे मोस्टली एग्जाम्स में, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक आदमी की तरफ इशारा करके बोला, एक फोटो की तरफ इशारा करके बोला, किसी ने उसको इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरे फला का फला है, मेरे हस्बैंड के ब्रदर के भाई का। देखो आपने पढ़े होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, पॉइंटिंग इसको बोलते हैं, पॉइंटिंग टू वर्ड्स, इस टाइप क्वेश्चन होता है, किसी की तरफ इशारा करके बोल देना। ठीक है, मेजरमेंट से सर प्लस और माइनस का साइन क्यों लगा रहे? हाँ, प्लस माइनस, मैं आप लगता है लेट ज्वाइन करी सेशन को, प्लस की हम लोग लगाते हैं मेल के लिए और माइनस लगाते हैं फीमेल के लिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जेंडर क्या है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला हार्ड दिख रहा है, पहले के थोड़े इजी थे, नहीं समझा ये वाला। हाँ, मैं आपको पहले ही बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप 1-2 बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सेशंस ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, शेयर करने बोलो और लोगों को ज्वाइन करना है, ज़्यादा लोग पढ़ाना। अरे यार मैं सब बोलूँगा यार। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन, तो सिर्फ अपने तक मत रखो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज्वाइन करने बोलो, उनको शेयर करो, ताकि उनको भी फ़ायदा बेनिफिट हो। आपका फ़ायदा होगा, सबको होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, कुछ इसके लिए मेहनत भी लगता है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग ज्वाइंट हो, ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो हम अगला लेक्चर जो मैथ्स का है तो सर लेंगे, तो 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, तो नया लिंक सेंड कर देंगे सर। हाँ, अभी तो कितना 7-10 हो रहा है ना, 17 हो रहा है, तो 7:20 तक हो जाएगा। और कब लेंगे क्लास? हाँ, अभी ले रहे हैं हम लोग, अगला क्लास मैथ्स का ही है। 7:10 हो रहा है, 7:20 तक स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर, है ना। तो 7:20 तक फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये सेशन एंड कर रहे हैं हम लोग, अगला सेशन जो है 7:20 तक स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए ब्रेक है, आप लोगों को कुछ करना है आप कर लीजिए, है ना, फ्री हैं आप। ठीक है, फिर ज्वाइन कर सकते हैं आप 7:20 पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 7:20 में मिलते हैं वापस।